हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। सो अब से जो है हम आपका इंग्लिश का मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी बच्चे हैं 10th बोर्ड के, आप सभी के लिए मैं आप बताना चाहती हूँ कि आपके लिए खुशखबरी है कि अब हम पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस इन्हीं वीडियोस के थ्रू, छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू पूरा खत्म कर देंगे। अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं भी पढ़ा है ना, तो इन वीडियोस को देख के आप शॉर्ट में सारे के सारे चैप्टर्स को समझ जाएंगे और वो जो 40 नंबर का आपका पूरा का पूरा लिटरेचर सेक्शन आने वाला है ना, वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अब इस अपने आगे हम वीडियोस में हर वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और जो लास्ट में आपको क्वेश्चंस में बताने वाली हूं उसके लिए आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी, तभी आप उनके आंसर्स को अच्छे से लिख पाएंगे। अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाता है तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपकी दोनों बुक्स के ही हम सारे चैप्टर्स करेंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने इसको थोड़ा सा पहले कभी पढ़ा हो तो अ लेटर टू गॉड में आपके कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि उसमें लेंचो के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। लेंचो के बाद आपकी जो पोस्ट ऑफिशियल्स हैं उनकी बात की जा रही है और पोस्ट मास्टर की बात की जा रही है। और लेंचो जो है वो कौन है? वो एक फार्मर है और वो किसको लेटर लिखता है? गॉड को लेटर लिखता है। और वो गॉड को क्या बताने वाला है, वो गॉड से क्या मांगने वाला है? जैसे कि आप सभी को पता होगा, जब हम बहुत ज्यादा किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना कि जब हमें लगता है कि कोई हमारी हेल्प नहीं करने वाला, तो हमें क्या कौन दिखता है? सिर्फ भगवान। तो उनके लिए भी जो है वो लास्ट ऑप्शन भगवान बचा है लगता है, और वो भगवान को लेटर लिख रहे हैं। और बाद में पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो उस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, वो आगे क्या क्या करते हैं, तो चैप्टर में हम आगे पढ़ते हैं और तभी हमें पता चलेगा कि आगे इसमें क्या बात की गई है। तो आपका जो ये पूरा चैप्टर की जो थीम है वो किसके इवॉल्व है? ठीक है, वो फेथ के इवॉल्व है, ठीक है। जो भगवान पे भरोसा होता है ना एक पर्सन का, तो लेंचो का जो भरोसा है भगवान के ऊपर, उसके ऊपर है कि वो किस तरीके से भगवान पे भरोसा करता है। और एक मैन जो है वो एक तरीके से बच्चे की तरह होता है उसका दिल, ठीक है, बच्चे की तरह उसका दिल होता है। और वो बच्चा जो है वो किस पे? भगवान पे फेथ करता है हमेशा। जो छोटा सा बच्चा है ना, वो भगवान की इस तरीके से आरती करता है, आपने देखा होगा कि उसे लगता है कि भगवान सच में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और वो उसकी हेल्प करने वाले हैं। तो ये नहीं मैं कह रही कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, कि हाँ, लेकिन पर उसका जो फेथ है वो इतना था कि उसने भगवान को लेटर ही लिख दिया, ठीक है, उसने पैसे मांग लिए भगवान से यार। तो ये जो है वो एक इम्पॉसिबल टास्क जो था वो उसने कर दिखाया और वो कहीं ना कहीं उसका पूरा भी हुआ और उसकी होप को टूटने नहीं दिया पोस्ट ऑफिशियल्स ने, ठीक है। तो अब आगे हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर की समरी की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर की जो है वो स्टार्टिंग होती है, लेंचो को उसमें दिखाया गया है कि वो एक पहाड़ या माउंटेन रेंजेस है, वहां पे वो रहता है और वहां पे वो अपनी जो वो एक फार्मर है और वो अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, अपने परिवार के साथ वहां पे रहता है, उसकी फैमिली, उसके बच्चे सभी उसी के साथ रहते हैं। और वो जो है आपको पता होगा, अगर आप किसी फार्मर की फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर कोई फार्मर जिसको आप जानते हैं, तो वहां पे उनके लिए जो रेन है, जो ठीक है, जो रेन है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर बारिश ना हो तो कितना बुरा, मतलब उनकी क्रॉप्स जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर बारिश नहीं होती है तो इसी तरीके से जो हार्वेस्ट है उनके लिए बहुत ज्यादा, एक अच्छी हार्वेस्ट होने के लिए उनके लिए बारिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब वो क्या है, वो भगवान से जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान प्लीज बारिश कर दो अब, और बारिश नहीं होगी तो मेरी तो फसल जो है वो खराब हो जाएगी। तो अब वो उसकी जो वाइफ है उसको खाने के लिए बुला लेती है और वो अंदर चला जाता है और उसको पता होता है कि अब जो है वो बादल बादल आ गए हैं, अब बारिश जरूर आनी चाहिए। अब जैसे वो खाना खा रहे होते हैं, अब थोड़े टाइम में टप 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 बारिश की बूंदें गिरने लगती है और बारिश जो है वो शुरू हो जाती है। अब वो बारिश जो है वो ड्रॉप्स ऑफ जो रेन है उसको किससे कंपेयर कर रहा है? कॉइन से, ठीक है, पैसों से कंपेयर कर रहा है कि जो ये बारिश की जो मोटी वाली बूंदे है ना, ये 10 सेंट है, ठीक है, 10 सेंट है, और ये जो छोटी वाली बूंदे है 5 सेंट है। सेंट जो है वो आपकी ये जो मैक्सिको अर्जेंटीना की जो करेंसी होती है उसको बोला गया है, ठीक है, उसकी करेंसी की इसमें बात की गई है। तो अब वो जो है उसको पैसों से कंपेयर करने लगता है कि अच्छा अब मेरे तो पैसे बरस रहे हैं, ये उसके लिए, फार्मर के लिए जो रेन है वो क्या है? वो पैसे होती है, ठीक है। तो अब ये पैसे बरस रहे, भगवान जो है मुझे कहीं ना कहीं मेरी फसलों को बहुत अच्छा करने वाला है, ठीक है। अब उसकी खुशी जो है वो 7वें आसमान पे होती है, लेकिन पर उसकी खुशी जो है वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है, ठीक है, बहुत शॉर्ट होती है। जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि अरे बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी देर में वो देखता है कि बहुत मोटे मोटे ओले जो है उस गिरने लगते हैं और उसकी जो पूरी फसल है वो पूरा टाइम जब वो बाहर देखता है पूरा का पूरा एरिया जो है वो व्हाइट हेलस्टॉर्म से, यानी कि ओलों से भर जाता है और वो पूरा एरिया व्हाइट हो जाता है। और इस टाइम पर उसकी जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। अरे उसकी जो क्रॉप है वो बिल्कुल भी नहीं बचती और वो पूरी तरीके से खत्म। अब उसकी जो पूरे साल की, एक फार्मर की पूरे साल की जो कमाई है, ठीक है, वो उसकी वो फसल होती है और वो फसल पूरी खराब हो जाती है, तब उसके लिए कुछ नहीं बचता, वो बहुत ज्यादा दुखी होता है।
ठीक है। अब वो उस दुख में क्या करता है, उसके पास अब एक होप बची है। अब जब इंसान के पास कोई होप नहीं बचती तो कौन होता है उसकी होप? भगवान होता है उसकी होप। ठीक है, तो वो भगवान से बोलता है कि अब वो भगवान को क्या कर रहा है, ठीक है, वो आने वाले दिन में से संडे आता है तो वो लेटर लिखता है भगवान को कि भगवान आपकी वजह से मेरे जो आपने हेल स्टॉर्म्स किए थे ना, ठीक है, जो ये ओले आपने गिराए इस वजह से मेरी सारी फसल खराब हो गई है, अब आप मुझे इसका हर्जाना भुगतेंगे, ठीक है, आप मुझे इसके पैसे देंगे। ठीक है, अब वो कहता है कि अब वो कितने पैसों की डिमांड करता है कि मेरा ना काम चल जाएगा 100 पैसों में। ठीक है, आप मुझे 100 जो पैसों हैं वो आप मुझे भिजवा दीजिए, तभी मेरा पूरे साल का जो काम है वो चल पाएगा। अब वो भगवान को लेटर लिखता है उसका, ठीक है, वो उसमें जो एड्रेस है वो किसका लिखता है, भगवान का, टू गॉड करके लिखता है। ठीक है, वो एनवेलप को किस में डाल देता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। हम एड्रेस मेल बॉक्स में डालते हैं ना, लेटर बॉक्स में डालते हैं, तो पहले टाइम पर भी ये भी होता था कि मेल बॉक्स में वो लेटर को डालता है और वो पोस्टमैन जब वो वहां पे उस लेटर को निकालता है पोस्टमैन, ठीक है, उस लेटर बॉक्स से, वो देखता है इसमें तो एड्रेस टू गॉड का लिखा है, अरे गॉड कौन लेटर लिखता है, तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि अरे भगवान को कैसे मैं भेजूंगा, भगवान का कोई घर थोड़ी है क्या पे। तो अब वो पोस्टमैन जो है वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है कि अरे ये तो कोई पागल इंसान लग रहा है। तो अब वो किसको भेजता है, अब वो जो लेटर है वो किसके पास लेके जाता है, पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है। अब वो पोस्ट मास्टर के पास जब उस लेटर को लेके जाता है तो पोस्ट मास्टर भी जो है वो पहले तो बहुत ज्यादा हंसता है, लेकिन कुछ देर में जब वो उसको अच्छे से पढ़ता है वो देखता है कि अरे ये तो फार्मर जो है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, इसके पास कोई पैसे नहीं है अपनी पूरे साल काटने के लिए। तो अब वो जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो सभी लोगों से बातचीत करता है। वो अपने सारे के सारे जितने भी उनके पोस्ट ऑफिशियल्स होते हैं उनसे बातचीत करता है और उनको बोलता है कि आप थोड़े थोड़े पैसे जो हैं आपने कभी जमा किए हो तो वो आप थोड़ा सा इकट्ठा कर लीजिए, जिससे कि हम इस लेंचो की मदद कर सके। ये बेचारा जो है भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है और इसका भरोसा जो है वो भगवान से टूटना नहीं चाहिए। होता है ना कि जब आप एक छोटा सा बच्चा जो है वो वेट कर रहा होता है ना सेंटा क्लॉज का, कि सेंटा क्लॉज उसके लिए कुछ लेकर आएगा, और सेंटा क्लॉज की बजाय उसके पेरेंट्स उसके लिए गिफ्ट लेके आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसका जो फेथ है वो खोने नहीं देते। ठीक है, भगवान के तौर पर भी जब भगवान से वो कुछ मांग रहा होता है तो वो उनको लाके दे देते हैं, जिससे कि उसका जो फेथ है भगवान के ऊपर से वो कभी ना टूटे। तो पोस्ट मास्टर भी जो है वो सारे के सारे लोग जो है मिलकर पैसे कलेक्ट करते हैं, और वो कितने पैसे कलेक्ट करते हैं, 70 पैसोस। ठीक है, 70 पैसोस जो है वो वहां की करेंसी है। ठीक है, और वो उन पैसों को कलेक्ट करके एक लेटर के साथ, जिसके अंदर वो लिखते हैं, साइन करते हैं गॉड का, कि जो आपको लेटर, जो पैसे भेजे गए हैं गॉड की तरफ से है, और वो लेटर जो है पैसों के साथ किसको भेज देते हैं, किसके घर पे, ठीक है, पोस्टमैन देने जाता है लेंचो को। और लेंचो जो है वो काफी टाइम से वेट कर रहा होता है और वो जानता था, वो इतना विश्वास था उसको भगवान के ऊपर, इतना फेथ था कि भगवान उसको पैसे जरूर भेजेंगे। तो उसको पता था कि अब भगवान ने जो है उसको पैसे भेज दिए हैं, और उस मनी को जैसे ही वो खोल के देखता है तो उसका दिल थोड़ा टूट जाता है। ठीक है, वो दिल क्यों टूट जाता है, जब वो पैसों को गिनता है। ठीक है, तो पैसे को गिनते टाइम उसे ऐसा लगता है कि अरे ये तो पैसे कम पड़ रहे हैं, उसने कितने मांगे थे, उसने तो 100 पैसों मांगे थे, और उसमें कितने थे, 70 थे। तो अब उसके पास जो है वो 30 पैसों कम पड़ रहे थे, और उसे ये लग रहा था कि जो 30 पैसे हैं ये किसने चुरा लिए हैं, ये पोस्ट ऑफिशियल्स ने चुरा ली हैं, पोस्ट मास्टर ने चुरा लिए हैं, और ये जो पोस्ट मास्टर्स हैं, ये पोस्ट ऑफिशियल्स जो हैं, ये लुटेरे हैं, इन्होंने उनके पैसे लूट लिए हैं। तो अब वो जो है वो क्या करता है, वो दूसरा लेटर लिखता है गॉड को। ठीक है, वो गॉड में उसका बिलीफ फिर भी नहीं टूटा, उसे पता था कि भगवान ने ये पैसे भेजे और इन लोगों ने चुरा लिए हैं। ठीक है, तो वो गॉड पे जो है वो दोबारा से लेटर लिखते हैं और वो बताता है उनको कि आपने जो भेजा था ना, मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले हैं, मुझे 30 पैसों नहीं मिले, और इस बार जो है ना आप मुझे ये बाकी के बचे हुए 30 पैसों डायरेक्ट भेजना, ये पोस्ट मास्टर वाले के थ्रू, ये पोस्टमैन के थ्रू मत भेजना, ये लोग तो चोर हैं, ये कौन है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, और इन्होंने मेरे 30 पैसों चुरा लिए हैं। आप ये बाकी के बचे हुए पैसे हैं ये मुझे डायरेक्ट भेजिए, इनके थ्रू मत भेजिएगा। तो इस तरीके से जो चैप्टर है वो आपका एंड हो जाता है, यहीं पर ही चैप्टर को एंड हो जाता है। और इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि किस तरीके से जो लेंचो है वो अपना जो फेथ है वो भगवान पे नहीं खोता, और आखिर में भी वो लेटर लिखता है। और कहीं ना कहीं आपको ये पता चलता है कि जो लोग हैं, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिशियल्स हैं वो कितने अच्छे हैं, ठीक है, बेनेवोलेंट है, और वो लेंचो का जो फेथ है भगवान के ऊपर वो टूटने नहीं देते। और इसके अंदर क्या आपकी वैल्यूज आपको देखने को मिली, होप। ठीक है, किसकी होप थी, लेंचो की होप थी, किससे होप थी, भगवान से। ठीक है, फेथ, उसका विश्वास कि भगवान उसको जरूर पैसे भिजवाएंगे, और वो जब पैसे उसको मिलते हैं तो वो भी इसको फेथ होता है कि ये वैसे भगवान ने ही भेजे हैं। ठीक है, बेनेवोलेंट कौन था, पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिशियल जो है वो बेनेवोलेंट थे, कि उन्होंने उसका विश्वास जो है वो टूटने नहीं दिया, और उसके काइंड हार्टेड थे कि उनकी उसने हेल्प करी।
ठीक है। अब हम आगे, टाइटल जो है वो आपको सिग्निफिकेंट लगता है या नहीं। अगर किसी भी स्टूडेंट को जो ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको लगता है ये टाइटल जो है वो एप्ट नहीं है, ठीक है, वो मुझे टाइटल सही नहीं लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार लिख के बताइएगा कि आपको टाइटल एप्ट क्यों नहीं लगता है, ठीक है। और मैं जो हूं, मैंने आप इसकी वीडियो में, आपकी ये पीपीटी में मैंने आपको टाइटल को एप्रोप्रिएट बताया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि टाइटल ठीक है। क्यों ये ठीक है? क्योंकि जो अ लेटर टू गॉड है, ठीक है, जो भगवान को लेटर लिखा गया है, किसने लिखा गया है, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट ने लिखा है। प्रोटैगनिस्ट कौन है हमारी स्टोरी का? लेंचो, ठीक है। लेंचो ने जो लेटर लिखा है गॉड को, इसी वजह से मुझे ये नाम जो है वो एप्रोप्रिएट लग रहा है। और लेंटो जो है वो अपनी डिस्ट्रेस में होता है, बहुत ज्यादा, लेंचो बहुत ज्यादा परेशान होता है, इसी वजह से वो लेटर लिख रहा है भगवान को, ठीक है। और ये रिवील करता है, ये आपको बताता है कि एक इमेंस फेथ, ठीक है, किसका फेथ था? क्या नाम है, लेंचो का फेथ था भगवान के ऊपर। और पोस्ट मास्टर्स जो हैं या पोस्ट ऑफिशियल्स जो हैं वो उसका फेट टूटने नहीं देते, इसी वजह से अ लेटर टू गॉड जो है आपका सही है। और वो कहीं ना कहीं उसको साइन भी करके देते हैं गॉड का। क्यों साइन करके देते हैं लास्ट में गॉड का? जिससे उसको ये ना लगे कि ये उन्होंने भेजे हैं, उसे ये लगना चाहिए कि ये जो पैसे हैं वो गॉड ने ही भिजवाए हैं। हैंस जो टाइटल है वो करेक्ट है। अब कुछ क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करने वाली हूं, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, एट द एंड, ठीक है, जो मैंने आपको चैप्टर अभी एक्सप्लेन किया, जो समरी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी आंसर अपने आप लिख सकते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से कर पाएंगे और इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। आप इस समरी के अकॉर्डिंग कोई भी आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं इस चैप्टर का। और ये चैप्टर जो है आपका अ लेटर टू गॉड, अब ये लेटर जो है वो कौन लिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है आपका, whom did Lencho write a letter and what did he ask for and why? इजी है, कर पाएंगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन ही फाउंड द लेटर विद मनी इन इट एंड व्हाट डिड ही डू आफ्टर ओपनिंग इट, ठीक है। अब लेंचो जो है वो कैसी उसकी फीलिंग्स थी जब उसको पैसा लेटर मिला, ठीक है, और उसके अंदर जो है व्हाट डिड ही डू, मतलब उसको खोलने के बाद उसने क्या किया। थर्ड क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है कि व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो एंड व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। उसने लेटर का, मैंने अभी आपको 3 से 4 बार ये चीज बताई होगी कि जो गॉड का साइन उन्होंने लास्ट में क्यों किया था, जस्ट बिकॉज उसका जो फेथ है वो कभी टूटे ना भगवान से, ठीक है। फेथ कभी नहीं टूटना चाहिए, इसी वजह से उन्होंने लेटर में साइन किया था लास्ट में। तो इसका आंसर भी आप अच्छे से कर पाएंगे खुद से। एंड व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, रेन ड्रॉप फार्मर के लिए क्या है? पैसे हैं, पैसे गिर रहे हैं आसमान से, ठीक है, तो रेन ड्रॉप को पैसों से कंपेयर किया गया है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी आप कर पाएंगे। एंड हु डज द लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, डिस्क्राइब द आयरॉनिकल एंडिंग ऑफ द स्टोरी, ठीक है। अब लेंचो जो है उसको क्या लगता है कि बाकी की बची हुई पैसे जो उसके 30 पैसे थे वो किसने ले लिए, ठीक है। अब उसको क्या लगता था और उसने एंड में क्या किया, दोबारा उसने लेटर लिखा। तो आयरॉनिकल एंडिंग क्यों थी? कहीं ना कहीं ये आयरॉनिकल इसीलिए थी क्योंकि जिन लोगों ने उसकी हेल्प करी थी उन्हीं को वो क्या कह रहा है, बंच ऑफ क्रूक्स। सो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। और मुझे ऐसा लगता है ये चैप्टर अब आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाना चाहिए। जिन लोगों ने अब तक चैप्टर नहीं भी पढ़ा है उनको भी चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है। वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, अगर ये आप अपने घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए इस नंबर के थ्रू और आपको ये पीपीटी वहां पे मिल जाएगी और आप अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट चैप्टर है आपका नेल्सन मंडेला के ऊपर और उस चैप्टर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कुछ बच्चों को वो चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट हाँ, अगर आप इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कीप वॉचिंग।